अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैमूर शाह और मैं आपको इस ट्यूटोरियल में समझाने वाला हूं कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा चलिए हम कंटेंट लिखने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है हेल्थ एंड फिटनेस पे। तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है और इसका आंसर भी हमेशा जनरल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर वही आएगा जो चैट जीपीटी खुद अपनी तरफ से एक आंसर बना के देगा। ये एक जनरल होगा सबके लिए। और अगर एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर हम इस प्रॉम्प्ट को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंपोज ए कम्प्रिहेंसिव ब्लॉग पोस्ट टाइटल 10 प्रूवन टिप्स फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल विद सेक्शन कवरिंग डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ एंड सक्सेस स्टोरीज। हमेशा एक चीज़ जहन में रख ले, एक कंप्लीट और परफेक्ट प्रॉम्प्ट 3 चीज़ों से बनती है, क्लैरिटी, कंटेक्स्ट एंड एग्जाम्पल। अगर एक प्रॉम्प्ट में एग्जाम्पल ना हो तो उसकी जगह टॉपिक्स, टिप्स, ट्रिक्स, गाइडेंस, डिमांड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस प्रॉम्प्ट को हम देखें तो इसमें क्लैरिटी भी है, कंटेक्स्ट भी है और एग्जाम्पल्स भी है। एग्जाम्पल की जगह हमने टॉपिक्स यूज़ किए हैं। ये प्रॉम्प्ट 100% क्लियर है और एआई मॉडल को समझने में बहुत आसान है। इस प्रॉम्प्ट में ब्लॉग पोस्ट का टाइटल और किस किस टॉपिक को शामिल करना है ये सारी चीज़ें तफसील से बताई गई है, तो इसलिए ये प्रॉम्प्ट क्लियर है। तो हमारा एक एग्ज़ाम्पल जो था क्लैरिटी वाला वो इसमें कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं कंटेक्स्ट पे। अगर इसकी कंटेक्स्ट को देखा जाए तो इसकी कंटेक्स्ट से एआई मॉडल को ये समझने में आसानी है कि किस स्टाइल में कंटेंट लिखनी है, लाइक हेल्थी लाइफस्टाइल, और किस टाइप का कंटेंट चाहिए, लाइक कम्प्रहेंसिव ब्लॉग पोस्ट। और अगर इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो इसमें स्पेसिफिक टॉपिक को शामिल किया गया है, लाइक डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, सक्सेस स्टोरीज़। कभी कभार हमें हमारा आंसर एक ही प्रॉम्प्ट में नहीं मिलता तो हम फॉलो अप मैसेजेस करते हैं जिससे हमें कंप्लीट आंसर मिल जाता है। जो एआई, जितनी भी एआई मॉडल्स हैं वो सब रिकमेंड करते हैं। हमेशा प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक कंप्लीट मैसेज करेगा जो रिटर्न में उसको एक कंप्लीट आंसर मिलेगा। चलिए इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को देते हैं और देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसने हमें बोल्ड हेडिंग के साथ टाइटल लिख के दिया और उसके बाद ही हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। ये एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट इसने हमें बना के दिया है जिसके अंदर जो हमारी कीवर्ड्स थे उसको एडजस्ट करके दिए है। ये कंप्लीट कंटेंट बन गया है। हम इसको खुद से देखेंगे, अगर इसमें हमने कोई चीज़ें ऐड करनी है, डिलीट करनी है तो वो कर लेंगे, या कुछ और कंटेंट अगर हम इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इजीली समझ सकें। यह हमारे साथ एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट है जिसमें हमें मैथ शीट बनानी है, लेकिन हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस क्लास के लिए चाहिए, तो इसलिए इसमें क्लैरिटी, कंटेक्स्ट, एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है और इसका आंसर भी एक इनकम्प्लीट मिलेगा हम। और ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट है जिसमें हमारा एम है कि अब हम एक कंप्लीट मैथ्स वर्कशीट बना के दें क्लास 1 2 3 के लिए, जो स्पेसिफाई करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। जिस जो मेंशन कर रहा है क्वेश्चन टाइप्स, देयर शुड बी इंक्लूडेड इजी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्वेश्चन काउंटिंग गेम, सिंपल पैटर्न एंड बेसिक स्टोरी प्रॉब्लम्स। ये 3 चीज़ें क्लैरिटी, कंटेक्स्ट एंड एग्जाम्पल जब हमारी एक प्रॉम्प्ट में होते हैं तो एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी में पेस्ट करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इसने हमें एक कंप्लीट रिज़ल्ट बना के दी है। ठीक है, एक कंप्लीट वर्कशीट। ये एडिशन के 10 क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन के आ गए, ये काउंटिंग गेम आ गए। ठीक है, ये कंप्लीट द पैटर्न आ गया। ठीक है, उसके अलावा ये स्टोरी प्रॉब्लम जो है उसकी 10 क्वेश्चंस आ गए। तो ये एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट। आप इस प्रॉम्प्ट को जितनी बार भी चैट जीपीटी को सेम प्रॉम्प्ट देंगे और एंटर दबाएंगे, हर दफ़ा ये आपको नया क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चंस बना के देगा। ठीक है, तो ये था एक एज ए टीचर आप प्रॉम्प्ट को मतलब एडवांस प्रॉम्प्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डिटेल से एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपको आंसर मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वांट टू हाईलाइट ए स्पेसिफिक टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज़ द मेथड टू डू सो। ये देखने में एक नॉर्मल सा एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट है,
लेकिन देखते हैं कि ये हमें जो चाहिए वो आंसर दे रहे कि नहीं। या हमने टाइप किया, एंटर किया और ये हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं अभी अगर हम देखें तो इसने हमें 6 मेथड्स में ये तरीका बता दिया कि आपने क्या करना है या आप कैसे कर सकते हैं। आलमोस्ट ये कंप्लीट सा मैसेज है हमें मिल गया। लेकिन क्या अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँ तो जो हमारा लास्ट वाला मैसेज था, आई वांट टू हाईलाइट ए स्पेसिफिक टेक्स्ट, अगर हम इसके साथ एफ़ को ऐड करें और देखें, मतलब सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ना डिफरेंट कर दिया, अगर लगा दिया, अगर मैं चाहूँ तो, तब जाके अभी जाके जैसे ये अभी देखे इसने हमें जो आंसर दिया वो ऑलमोस्ट मज़ीद एक अच्छी तरीके से इसने हमें डिटेल के साथ आंसर दिया, जिसमें इसने हमें 3 मेथड बता दिए, मेथड्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, राइट क्लिक मेन्यू। अगर हम थर्ड वाले कीबोर्ड शॉर्टकट को देखें तो इसने हमें मैक का भी शॉर्टकट बता दिया, कमांड प्लस ऑप्शन प्लस एच। और जो लेफ़्ट विंडो का है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच। चलिए इसको देखते भी है कि ये काम करता भी है कि नहीं। मैंने इसको कॉपी किया, एमएस वर्ड मैंने ओपन किया। ठीक है, सारे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि क्लियर से नज़र आ जाए। ये मैं टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच प्रेस किया। ये देखिए ये हमारे साथ हो गया। तो देखिए विद इन सेकंड इसने कैसे हमारे काम को आसान किया। एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट इसी तरह काम करता है कि आपने अपने क्वेश्चन को चेंज करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं चाहता हूँ कि मैं डेली यूज़ के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। मुझे हिस्ट्री की कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। उसके लिए मैं 2 प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ। एक एज ए नॉर्मल प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ होता है, जैसे जिसमें कोई खास डिटेल ना हो, और दूसरे के एडवांस लेवल का मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ जो मुझे कंप्लीट एक आंसर देगा जो मुझे चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए क्या होगा, मैं एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कुड यू प्रोवाइड मी विद ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मुझे कुछ इस तरह की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं जो ख़ुद से रेंडमली इसने जनरेट करके दी है, जो इनके पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, ये 10 कंप्लीट क्वेश्चंस बना के दिया, लेकिन इसमें इन्होंने मुझे कोई आंसर वगैरह कुछ नहीं दिए। अब मैं एडवांस प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं इनसे अगेन सेम क्वेश्चन करना चाहता हूँ, लेकिन उसको जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं कंप्लीट एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, तो मैं अभी जो एक प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला उसका है, मैंने कंप्लीट मैसेज लिख के दी है। ठीक है, इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है चैट जीपीटी को कि मुझे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिस्ट्री की क्वेश्चन बना के दें। ठीक है, जिसके साथ एक्सप्लेनेशन हो, आंसर जो है वो बोल्ड में मुझे नज़र आए। ठीक है, और ये सूटेबल हो हाई क्लास, जो मतलब हाई स्कूल हिस्ट्री हाई स्कूल के लिए हो। ठीक है, एक हिस्ट्री क्विज़ हो जो डिफ़िकल्टी लेवल को भी मतलब उसके अंदर हो, ये ना हो कि सारे आसान हो या सारे मुश्किल हो, थोड़े लेवल हो। मैं एंटर करके देखता हूँ कि ये मुझे क्या रिज़ल्ट दे रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं इसने मुझे एक रिज़ल्ट जनरेट करके दिया है जिसमें इसने मुझे क्वेश्चन को भी हाईलाइट करके दिए है। ठीक है, और उसका जो आंसर है उसको भी हाईलाइट करके दिए है, और इसके साथ साथ इसने मुझे एक्सप्लेनेशन भी लिख के दिए है। तो ये होता है एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट, एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी काम को ये आसान कर सके। अभी आप ये देख सकते हैं इसने हमारे काम को कैसे आसान कर दिया, कैसे मुझे एक कंप्लीट मैसेज मिल गया जो मुझे चाहिए था बेसिकली। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक रिज्यूम बनानी है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट है जिसमें क्लैरिटी भी है, कंटेक्स्ट भी है और एग्जांपल भी है। इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसने जो हमें एक जनरल रिज़ल्ट बना के दिया है, एक जनरल सी इसने रिज्यूम बना के दी है, क्योंकि हमने कहा था कि हमें आप ख़ुद से एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना के दें टीचिंग पोजीशन के लिए। चलिए एक बेहतर प्रॉम्प्ट की एग्जांपल देखते हैं। एक चीज़ जहन में रख लें कि एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड रिज्यूम फॉर्मेट गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। अगर इस प्रॉम्प्ट में हम देखें तो इस प्रॉम्प्ट में एआई जनरेटर को क्लियरली बताया गया है कि आपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए रिज्यूम बनानी है एंड एक्सप्लेन्स व्हाट शुड बी इन ईच सेक्शन ऑफ द रिज्यूम। अब अगर इसकी कंटेक्स्ट को देखें तो तैमूर मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है जिसकी 7 साल की एक्सपीरियंस है। इससे बेसिकली एआई को समझने में ये मदद मिलती है कि ये रिज्यूम किसके लिए है
और तैमूर को कौन सी जॉब चाहिए। और एग्ज़ाम्पल में ये सारी डिटेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, समरी वगैरह वगैरह। रिक्वेस्ट हमने की आउटपुट इन ए DOC मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और TXT फॉर्मेट। ठीक है, क्या करते हैं, इन सब को कॉपी करते हैं, ChatGPT में जाते हैं और इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं, देखते हैं कि हमें ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसने हमें एक कंप्लीट और प्रोफेशनल सी रिज्यूम बना के दी है। ठीक है, जो TXT फॉर्मेट में है, इसको बेसिकली हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल था रिज्यूम का। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कंटेंट राइटिंग का। जैसे हम सबको पता है कि कंटेंट राइटिंग एक हॉट टॉपिक है। हर बंदा अपने लिए कंटेंट लिखवाता है, कोई अपने वेबसाइट के लिए, कोई अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए, कोई यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के लिए, कोई अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो डिटेल होते हैं उसके लिए, कोई शॉपिफाई स्टोर के लिए। कहीं ना कहीं हर बंदे को कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरह फिर कोई अपने खुद से लिखता है, कोई किसी और से लिखवाता है, कोई ChatGPT से लिखवाता है। ठीक है, अब ChatGPT से हम कैसे एक परफेक्ट कंप्लीट कंटेंट लिख सकते हैं, चलिए मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट है जिसमें हमने डिमांड की SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट का डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह का एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा जिसमें मैंने डिमांड की राइट है ब्लॉग पोस्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। मतलब ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको हमने थोड़ा सा ना एडवांस कर लिया। इसमें हमने ये डिमांड कर दिया, इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस ग्रोथ ये वाला ऐड कर लिया। इंक्लूड डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, मतलब हमने इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह भी ऐड कर दिए। अगर इस प्रॉम्प्ट को भी मैं इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कुछ यूँ, जैसे ये टॉपिक हेल्थी मील प्लानिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है राइट है SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट। ये हमारे जो टॉपिक है कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर हेल्थी मील प्लानिंग। ठीक है, इंश्योर इट इंक्लूड कीवर्ड्स, यहाँ पे हमने कीवर्ड्स की बात की है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे इसमें हमने इस फॉर्म में हमने जो डिमांड की है उसमें भी ऑलमोस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने जो वर्ड काउंट है उसको ऐड किया हुआ है। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रख ले कि बाय डिफ़ॉल्ट ChatGPT या कोई भी AI मॉडल हमें 400 से 500 के बीच में एक आर्टिकल लिख के देते हैं, और कंटेंट राइटर हमेशा एक ज़्यादा वर्ड का कंटेंट डिमांड करता है। चलिए अब इन तीनों का रिज़ल्ट देखते हैं कि हमें इन्होंने कैसे रिज़ल्ट दिया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, मेक मी एन SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे, तो ChatGPT ने हमें एक जनरल आंसर दिया है। 10 SEO फ्रेंडली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इसने डिस्कस की है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हेडिंग और उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जैसे कि वर्ड रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन आ गया, हाई क्वालिटी कंटेंट आ गया। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर वाले प्रॉम्प्ट की तरफ चले जाएं तो आलमोस्ट जो हमने डिमांड किया था वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें दे दी है। कि मतलब ये हेडिंग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑन स्मॉल बिजनेस ग्रोथ, इसको थोड़ा टच दिया, और उसके बाद इसके अंदर सब हेडिंग और उसको एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, कुछ 5 पॉइंट इन्होंने उठाए हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और उसके बाद फिर उसको डिस्कस किया। यह था दूसरे प्रॉम्प्ट का एग्जांपल। अगर हम तीसरे वाले को देखें तो जो हमने 1500 से 2000 वर्ड का डिमांड की है, आलमोस्ट 1000 प्लस का वर्ड का आर्टिकल इन्होंने ChatGPT ने हमें लिख के दे दिए। तो ये होता है कि जितना आप अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं आप कर लिया करें, वहाँ से जाके आपको एक कंप्लीट आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ ये हमारे साथ कुछ और डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रॉम्प्ट एग्जांपल हैं, आप इनको कस्टमाइज़ करके अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आपने प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करना है, हाउ टू गाइड हो गया, कंपैरिजन आर्टिकल, ट्रेंडिंग टॉपिक, केस स्टडी, इंटरव्यू, इसके साथ साथ FAQ, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग वगैरह। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल आपको आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है।
जैसे ये कंपैरिजन आर्टिकल है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, कंपेयर द आईफोन 13 विद द सैमसंग गैलेक्सी S21 इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस, इंक्लूड स्मार्टफोन कैमरा कंपैरिजन इन हेडिंग एंड कंटेंट। इसी तरह जहाँ जहाँ पर ये फ्लैश होल्डर लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ पर आप अपना डेटा फुट करके इससे एक अच्छा आंसर पा सकते हैं। आप जितनी बार भी एक फ्रॉम न्यू चैट में चैट जीपीटी या एआई मॉडल से पूछेंगे, उतनी बार वो आपको न्यू आंसर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।